हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी बेटा 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 69 और हमारी डेट है 18 नवंबर 2020। इसमें हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो जिज्ञासा दीदी से हर बार की तरह क्वेश्चन पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म। की जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में क्या है वो चेंज होती है। लेकिन बट व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लेकिन जो सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी का क्या होता है। तो ये जिज्ञासा दीदी जवाब देती है कि ज्ञान, वेन एवर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म या चेंज फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज। की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा चेंज होती है। हो सकता है, ठीक है, वो सिर्फ एक दूसरी जो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन जो पूरा सिस्टम में होती है एनर्जी, मतलब वो क्या है, चेंज नहीं होती। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। ठीक है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, चेंज होती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लॉ है हर कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन में ही क्या है, लॉ ये जो है वैलिड है। अब हम समझते हैं आगे। ये हमें क्या एक एग्जांपल दे रखा है कि कंसीडर करना है कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का एंड बी मेड टू फॉल फ्री फ्रॉम हाइट h। जो हाइट h से क्या है वो नीचे गिरा रहे हैं। एट स्टार्ट द इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो mgh का जो फॉर्मूला होता है एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी जीरो। आप इस एग्जांपल से समझो, ये चित्र में दे रखा है कि कोई भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे रखा है, जो रखा है तो उसके अंदर जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी मैक्सिमम है, बट जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि आपने लास्ट वर्कशीट में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्च्यू ऑफ मोशन, उनके मोशन के कारण आती है। बट यहाँ पे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो रेस्ट में है, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, बट इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या है, बहुत मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आप इतना तो हमें समझ गए। जैसे जैसे क्या है, अब ये अब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये फ्रीली फॉल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये गिरेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी, और जितनी भी कम होगी उतनी ही क्या है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे देखो कि जैसे ये गिरना शुरू हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरती चली गई, मतलब डिक्रीज होती चली गई, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज होती चली गई। जैसे ये ग्राउंड पे गिरेगा, ग्राउंड के मतलब गिरेगा नहीं, मतलब ग्राउंड के पास जैसे ही ये आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इसकी जो पोटेंशियल और जो एनर्जी वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये हमें पूरे इसमें हमें ये ही बता रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कि द काइनेटिक एनर्जी वुड बी लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी बी लीस्ट। कहाँ पे, इस वाली सिचुएशन में द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। की हर पॉइंट पे सेम होगी। अगर यहाँ पे आप अगर जैसे शुरू में क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है, 600 है, 600 जूल है, मान लो। अब यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे आई, तो अगर हम इसका प्लस करेंगे यहाँ पे, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी 300, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे 400 है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 200। लेकिन अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितनी आएगी, 600 ही आएगी। तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हर पॉइंट में जब हम इन दोनों एनर्जी को प्लस करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं। ये आपने वही है जो हमने यहाँ पढ़ा कि वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट इज पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज। कि जैसे जैसे कोई भी, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी क्या है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसमें यही लिखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है डेफिनेशन बतानी है वो ये रहा आपका कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप यहाँ से बच्चे लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका
कि वाई डज द ऑसिलेटिंग मॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, के जो जो मॉब होता है वो क्या है, जब धीरे धीरे वो क्या है ऑसिलेट करता है, तो एक टाइम ऐसा क्यों आ जाता है कि वो जो रेस्ट में आ जाता है, कि व्हाट हैपन्स टू एनर्जी, के जब जैसे ही वो क्या रेस्ट में आता है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसका क्या होता है, क्या इज इट वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या ये कंजर्वेशन के लॉ का वायलेशन ही, मतलब कि विरुद्ध नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो हमें इसका ही आंसर देना है, ये आंसर हमारा ये रहा कि द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग मॉब इज यूज टू वर्क कंटिन्यूसली अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्या है जो जो मॉब का जो ये जो आपका मॉब है ये क्या है, कंटिन्यूसली क्या है ये वर्क कर रहा है, और इसकी एनर्जी क्या है, काम कर रही है किसके विरुद्ध, फ्रिक्शन, क्या है फ्रिक्शन के जो फ्रिक्शन इसमें लग रहा है उसकी जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन में यूज़ हो रही है इसकी, एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और ये धीरे धीरे क्या है जो इसकी जो एनर्जी है जो ये फ्रिक्शन जो ख़त्म होती जा रही है क्या है, वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं कर रहा एज, क्योंकि द एनर्जी डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉल बिकम स्लो एंड इट बिकम्स टू रेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी जो कम होती जा रही है स्पीड ऑफ द बॉल क्या कम होती जा रही है, और एक टाइम क्या है वो रेस्ट में आ जाते, क्यों, क्योंकि जो ये जो मोब है वो क्या है फ्रिक्शन के जो अगेंस्ट काम कर रहा है, और जो ये काम कर रहा है वो क्या है जो इसकी एनर्जी है काम करने में वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बच्चे इसको देख के लिख लेना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें एक टेबल भरनी है। हमें तो सिर्फ ये टेबल ही भरनी है, लेकिन टेबल भरने से पहले हमको क्या ये निकालना भी सीखना है कि ये कैसे आएगा। तो टेबल में क्या दे रखा है आपकी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। जैसे आप ये एग्जांपल अगर बाई ये आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या है 20 किलोग्राम का है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो हाइट है इसकी 4 मीटर है, और शुरू में जो इसकी काइनेटिक जो इसकी जो शुरू में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है वो कितनी है 800 जूल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये इसको फ्री फॉल करते हैं, जब ये इसको 4 मीटर की हाइट से गिराते हैं तब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, हमें ये बतानी है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब ये यहाँ पे फिर दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं कि ये जो इसकी हाइट है वो 3 मीटर हो गई। अब हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, फिर ये हमें बता रहा है कि जब इसकी हाइट 2 मीटर हो जाएगी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी। और जब ये कह रहे हैं कि जब ये 1 मीटर ऊंचाई पे होगा ग्राउंड से तब इसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या है निकालना पड़ेगा। चलो हम निकालते हैं। ये हमारा ये रहा। ठीक है, पहला जो हमारा सिचुएशन है वो क्या है कि मास जो है 20 किलोग्राम है, हाइट कितनी है 4, और हमारा जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा याद रखना इसमें सिर्फ हमारी हाइट बदलेगी, हमारा मास और जो हमारी जी सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है, ये फॉर्मूला होता है इसका mgh, तो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया तो हमारी क्या आ गई 800 जूल आ गई, जो हमारी दे भी रखी है। देखो ये हमारी शुरू में देखो ये दे भी रखी कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और हमारा ठीक है तो हमारी हमने फॉर्मूले से निकाल भी लिया, हमारी इतनी आ गई तो हमारा सही है। ठीक है, तो शुरू में जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारी 800 थी जूल मतलब मैक्सिमम थी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या 0 है, क्योंकि जो रेस्ट पे है उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 होगी, बिकॉज इसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो हम टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी से हमने रिप्रेजेंट किया और काइनेटिक एनर्जी को के से, तो इनको जोड़ा तो हमारे कितनी आ गई टोटल एनर्जी 800 जूल। नेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन थी वो क्या थी, एम तो उतना ही था, बट यहाँ पे क्या है हाइट सिर्फ चेंज हो गई, कितनी है ये 3। हमने इस फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रखा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 600 जूल। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली, हमारे पास ये फॉर्मूला था ही ये वाला, हमने इसको यहाँ पे रखा माइनस करके हमने निकाल लिया, हमारे कितनी आ गई 200 जूल। ठीक है, तो फिर हमारी तीसरी सिचुएशन क्या थी कि जब हमारी हाइट क्या हो जाएगी 2 मीटर, तो हमने क्या है इस फॉर्मूले में रखा mgh और हमने निकाल दी कितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 400 जूल, और हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई, टोटल एनर्जी हमें पता ही है 800 जूल है, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी कितनी आ गई 400 जूल, ये भी 400 जूल, ये भी 400 जूल। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन थी, लास्ट सिचुएशन में क्या था, जो हमारी हाइट थी वो 1 मीटर थी और हमारा जो सब सेम था, पोटेंशियल एनर्जी में हमने फॉर्मूला लगाया, हमारी निकल गई, और हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई 600। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या है इस टेबल में भरना है। अब हम टेबल में भरते हैं। देखो शुरू में जब हमने देखा तो हमारी कितनी थी 800, तब हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0 और हमारी टोटल एनर्जी कितनी थी 800। ठीक है, 800 जूल, ये जूल बेटा लिख लेना क्योंकि आ नहीं रहा है। ठीक है,
देखो रुको, अब इसका मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे मैं निशान लगा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जगह नहीं है। जब हम 3 पे थे, जब हमारी 3 मीटर थी, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, 600, ठीक है। और हमारी काइनेटिक एनर्जी 200, लेकिन जब हमारा प्लस किया था हमने, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 800 जूल। काइनेटिक एनर्जी आपकी, सॉरी, टोटल एनर्जी आपकी सेम ही आएगी, 800। अब जब हमारा 2 मीटर पे थी हमारा, तो हमारी कितनी आई थी, ये 400। आप इसको पीछे करके देख भी सकते हैं। और फिर हमारी ये भी कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी, ये भी जूल में आई थी, 400 जूल। और टोटल कितनी होगी, 800 जूल। यूनिट लगानी बहुत जरूरी है। और जब हमारी ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर थी, तो कितनी आई थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, 200। और हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 600। लेकिन जब हमने प्लस किया इन दोनों को, तो हमारी जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी आई थी, वो सेम ही आई थी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है सेम रहेगी, ठीक है। तो हमारा हमने क्या इस टेबल में पूरा भर लेना। आपको बहुत तरीका से हमने समझा दिया कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपकी आज की 9th क्लास की वर्कशीट है 69। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा और हिट द बेल आइकन। अब मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।